चुप कर जा जुलेखा, बस कर दे अब। कैसे चुप करूं बेबे? मैंने ना अदनान बेटे जी की फोन पे इतनी मिन्नतें की, मैंने तो उनके पांव भी पकड़ लिए ना, लेकिन उन्होंने साफ जवाब दे दिया। कह रहे थे कि राबिया और सबा ने मेरी इतनी बेइज्जती की कि अब मैं कभी राबिया से शादी नहीं करूंगा। झूठा किसी थां दा। तो और क्या, ले नहीं तो ना सही, ले भला मेरी राबिया को कोई रिश्तों की कमी है? तू फिक्र ना कर, मैं चंगे खानदान बड़ा चंगा रिश्ता वेखांगी। छोटो बेबे, अब हमेशा ये कहती है, जब कब से कह रही है कि मैं अच्छी फैमिली में रिश्ता करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, कुछ भी नहीं होता आपसे। अहमद पुत्र, सबा किथे वे? घुस गई होगी सीधी जाके अपने कमरे में, और कहाँ होने उसने। मैं पूछ रही हूँ सबा किथे? दादी जी सबा नहीं आई मेरे साथ, और आइंदा वो इस घर में घुसेगी भी नहीं। सब लोग याद रखें इस बात को। देखा मां सदके, ये होती है मर्दों वाली बात। चुप कर जा फसादन, बेशर्म ना होवे ते। ओहो, कितना भोंडा मजाक किया है अहमद ने हमारे साथ, फिर से बेइज्जत कर दिया उसने हमें। फैसल ऐसा कुछ नहीं है, अहमद तो अपनी खुशी से यहाँ आया था। अब्बू जी से मिला है, उसने माफी मांगी है अब्बू जी से। ये बात मुझे इंसानी बता चुका है, लेकिन ऐसी क्या वजह होगी कि वो सबा को बताए बगैर चला गया? फुप्पो अब्बू जी की इजाजत से वो सबा के कमरे में उससे मिलने के लिए गया था। ज़ारा, तुम कब तक हमें यूं घुमाती रहोगी? सबा ही बेवकूफ है जो अकेले चली गई है अहमद के घर। नहीं बेटा, अच्छा हुआ जो सबा चली गई, लेकिन बात जरूर कोई है। इस तरह यहाँ से अहमद का चले जाना, उसके पीछे वजह तो कोई है। वजह? वजह मुझे समझ आ गई, कौन है इस सबके पीछे। क्या हो? ज़ारा से कह दीजिए, अब अगर सबा के साथ कोई भी ज्यादती हुई तो मैं उसे हमेशा के लिए यहाँ लेके आ जाऊंगा। या खुदाया, सारा, तो जल्दी से रेडी हो जाओ। अगर आज के पॉइंट में निकल गई ना फिर नेक्स्ट वीक। थोड़ी देर रुक जाओ, चलते हैं। अहमद भाई आए थे तुमसे मिलने के लिए? हाँ मिले थे। फिर क्या मतलब है? क्या कहा है तुमने उनसे? मैं उनसे क्यों कुछ कहूंगी? अब तो मेरे मुंह मत लगो प्लीज। क्या बात है भाभी, आप आते ही सारा पे क्यों रख रही हैं? तुम चुप करो, ये हम दोनों बहनों का आपस का मामला है। क्या कहा है तुमने अहमद भाई से? बोलो। मैंने क्या कहना है उनसे? जो सच था वही कहा है। अब सबा अगर बैठकर अब्बा जी को चिड़चिड़ा कहेगी, बददिमाग कहेगी, तो क्या ये अच्छी बात है? मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो पिपी के साथ मिलकर ऐसी ऐसी बातें कर रही थी बैठी हुई। तुमने ये सब कुछ अहमद भाई को बता दिया है? हाँ तो ना बताती, बताऊं ना ताकि उन्हें उसकी असलियत पता हो। अरे क्यों, मैं क्यों ससुराल में फितना फैला रही हो तुम? जरा बस, बहुत जबान चला रही है तूने, रोज तेरी सुनती हूँ मैं। अब तूने एक भी लफ्ज कहा ना, फिर तू देखना मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। तो मेरा मुंह तोड़ेगी? हाँ, बड़ी बहन हो तुम्हारी, मैं समझी। बहुत बड़ी बहन देख ली मैंने तेरे फिर। हाँ, बदतमीजी होती है। सारा, छोड़िए इसको। अगर आपने इसको हाथ लगा ना, चले जाइए, निकल जाइए। सारा डॉक्टर को फोन करो। मैं करूँगा। राबिया, अहमद आए घर? हाँ वो तो अभी अभी आया सबा भाभी। आप मगर तू अहमद के नाम क्यों नहीं आई? दादी जी वो तो मुझसे मिले ही नहीं। मिले ही नहीं? पर वो भी कह रहे थे कि तूने आने से मना कर दिया और कहा कि मैं कभी घर नहीं आऊँ। दादी जी मैं अपने बच्चे को अहमद और आपके साय से दूर रख सकती हूँ भला? आहो, पर यहाँ से तो कह के गया था कि मैं
सबा को साथ लेकर आऊंगा, पर ऐसा ऐसा क्या हुआ है? कह रहे सी माफी मांगी, मैं सबा नु ना ले आवांगा। अहमद को तो माफी मांगने की भी जरूरत ना पड़ती, अगर एक बार वो मुझसे मिल लेते तो। कहाँ है वो? अपने कमरे में? आहो कमरे च होएगा। सबा पुत्र, पहले जाके अब्बा जी नु मिलने, कमाना बड़ा बेचैन है तेरे लिए। जी दादी जी। बेटा ज़ारा ने फोन पे लगा। हाँ। ज़ारा, तुम्हें पता है अगर सारा और बच्चे को कुछ हो जाता ना तो सारा इल्जाम तुम पे लगता और तुम कातिल कहलाती। कातिल। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे धक्का देने की? तुम्हें उसकी हालत नहीं पता? फैसल, मैंने तो सिर्फ उसका हाथ झड़का था। जो मेरे थप्पड़ मारने के बाद उसने मुझ पे उठाया, वो तो गिर खुद गई थी, मैंने थोड़ी गिराया उसको। और मारा तुमने उसे? क्यों? तुम्हें मालूम नहीं कि कौन सा महीना चल रहा है ये? और ये महीना माँ और बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो पप्पू मैं क्या करती? सारा ने अहमद को भड़काया कि सबा अब्बा जी को पागल और बददिमाग कहती है। अब आप बताइए, कौन बेटा बर्दाश्त करेगा कि उसके माँ बाप के लिए कोई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करे? कोई बर्दाश्त करेगा? अच्छा, तो इसीलिए अहमद सबा को छोड़कर चला गया। अब बात समझ गई। बेवकूफ है अहमद, उसे सबा से मिलके जाना चाहिए था। हाँ राबिया, दादी जी। अच्छा, तो जरा दीजिए। हेलो जी दादी, अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों आई हो यहाँ? और कहाँ जाती? मुझे तो यहीं आना था। इस घर में तो सारे पागल हैं, इस घर के बुड्ढे तो सठियाए हुए हैं दीदी, तो क्यों आ गई हो हमारे अंदर इस पागल खाने में? आप मुझे लेने आए थे तो मैं क्यों ना आती? गलती हो गई थी मुझसे, जो अपने बाप और अपनी बहन की खातिर तुझे मनाने चला गया। और मैं सोच भी नहीं सकता था सबा कि तू मेरे बीमार बाप को पागल और सठियाया वो कहेगी। अहमद, मैं बीवी बहुत बुरी हो सकती हूँ, लेकिन बेटी बुरी नहीं हो सकती कि इस तरह से अपने बीमार बाप को। खैर, आपको शायद मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन इस घर में अब्बा जी और दादी जी को मेरी बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे इस घर में रहना ही होगा। ठीक है, आज के बाद मैं आपके सामने ही हूँ। अहमद, ये सारा ने ना तेरा दिमाग खराब किया है, भड़काया है तुझे। दादी जी, सारा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और सारा मेरी बहन है, उसके बाप को अगर कोई सठियाया हुआ और पागल कहेगा तो वो मुझे शिकायत नहीं लगाएगी। मैं जानती थी अहमद, इसीलिए आपके पीछे चली है कि आप मुझसे कोई बात नहीं सुनेंगे और खुद ही अपनी मर्जी से कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। ठीक कह रही है, सारा ने सब कुछ झूठ बोला, इसीलिए अस्पताल में पड़ी है। क्या हुआ दादी जी? भाई उसने इतनी लड़ाइयां कराने की कोशिश की, झूठ झूठ बोला, इसको भड़काया।
सफो, सफो फोन करो अहमद को, उसे कहो मुझे बताए कि सारा की तबीयत कैसी है। सारी अभी तो मैंने फोन किया था 2 मिनट पहले, बता रहा था कि सारा आईसीयू में है। ये सब क्या हो रहा है सफिया? घर के चिराग से घर को आग लग रही है मेरे। ज़ारा को तो बड़ी मानती है। हम मां ने कह रहा था कि इसके सामने से धोखा दिया। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारा फैसला है, जरा खुद सोचो। ज़ारा हमला कर सकती है सारा? मां बता रहा था मुझे। छोड़ो तुम, तुम्हारा दिल क्या है? हम्माद की बात पर यकीन न करो। हाँ, मेरा दिल तो नहीं मानता कि ज़ारा सारा के बच्चे की दुश्मन है। तो बता रही थी कि सारा ने बदतमीजी की तो उसने उसको थप्पड़ मारा और उसके बदले में सारा ने भी उसको थप्पड़ मारा और ये सब कुछ हो गया। या अल्लाह, क्या होगा? क्या तुम शमसा को फोन करो, फौरन यहाँ आए और संभाले अपने घर के बिखरों। फली की तबीयत ठीक नहीं है, शमसा को परेशान करने की क्या जरूरत है? खैर, मैं देखती हूँ। ज़ारा को कहती हूँ कि फैसल से कहे कि वहाँ पे फोन कर दे। करो, कुछ करो। तुम तो परेशान होना बंद कर दो, मैं तो कर दूँ। भाभी, सारा कसूर मेरा और सजा आपको।